हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मी एग्ज़ाम गाइडेंस। कि जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ डीएसएसबी की तरफ से जो एएसओ की वैकेंसी आई हुई है। इसके साथ और भी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, बट हम लोग ये क्योंकि मैंने एसएससी की प्रिपरेशन की है और उससे सिमिलर एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे एएसओ के बारे में ज़्यादा डिस्कस करूँगी। बट मैं आपको बता देती हूँ कि इसके क्या क्या क्रूशियल डेट्स हैं। तो ये वैकेंसी जो है 20/2 को ही आई हुई है, 20 फरवरी को ही। और इसमें जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर की आई हुई है, लीगल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, और ग्रेड 2 के वैकेंसी आई हुई है, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी आई है। इसकी ओपनिंग डेट जो थी वो 24 फरवरी 2026 से थी, और इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 25 मार्च को है, मतलब कि अभी से 5 दिन बाद की है। तो फ्रेंड, जिसको भी ये फॉर्म डालना है प्लीज़ आप डाल दो। इसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ हर एक पॉइंट्स को जो इन्होंने इस नोटिफिकेशन में दी हुई है। तो इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि कौन कौन से पोस्ट निकाले हुए हैं उन्होंने और उनका पोस्ट कोड क्या है। तो जैसे 801/26 में आपका लीगल असिस्टेंट का ही पोस्ट है, उसमें दिखाया गया है डिपार्टमेंट कौन कौन से इसमें है। और 802/26 में आप देख सकते हो कि असिस्टेंट इंजीनियर की सारी है, और 803/26 में दी हुई है जूनियर इंजीनियर। तो हम लोग डिस्कस करेंगे 804/26, क्योंकि ये जो है सिमिलर है एसएससी सीजीएल के, इसीलिए हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें 804/26 है, उसकी टोटल वैकेंसी जो है वो इतनी आई हुई है, 576 + 3 + 8। तो अगर किसी को फॉर्म फिल करना है तो वो कहाँ से करेंगे, इन्होंने बताया कि आप dssbonline.nic.in पे जाके क्लोजिंग डेट के पहले आप, मतलब कि 25/3/2026 के पहले आप जाकर वहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और वेबसाइट पे आप ज़रूर जाकर देख लें, इन वेबसाइट पे dssb.delhi.government.in पे कि वैकेंसी सही है या फिर गलत की है। तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जाकर देख सकते हो। और इसमें एक और चीज़ है कि आप सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही यहाँ पे माने जाएंगे, और बाकी पोस्ट से या मेल से अगर आप सेंड करते हो उन्हें तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब हम लोग आते हैं कि एडवर्टीजमेंट नंबर में क्या क्या उनके डिज़ायरेबल पोस्ट हैं और क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं। तो हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, लीगल असिस्टेंट की बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे, 1 मिनट, असिस्टेंट इंजीनियर की भी बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे अपने सिर्फ एएसओ और ग्रेड 2 वाले पोस्ट के लिए। तो ये रहा आपका हमारा जो पोस्ट डिज़ायरेबल है उसके लिए। तो ये 804/26 में इन्होंने वैकेंसी जो टोटल निकाली हुई है 576 + 3 + 8। तो अभी जो जिसमें सिर्फ 576 वैकेंसी आई हुई है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या फिर ग्रेड 2 की है, जिसमें आप लेवल 7 पे वर्क करोगे, और आपकी जो पे स्केल होगी वो 44,900 से 1,42,400 के अप्रॉक्स पे जाएगी। ये सिर्फ बेसिक होता है गाइस। और लेवल 7 की जॉब होगी, ये ग्रुप बी के अंदर आएगी, बट ये नॉन गेजेटेड पोस्ट होगी। इसमें सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप दिल्ली में ही रहोगे। एंड ये ऐसा नहीं है सीजीएल की तरह कि आप ज़िंदगी भर एक ही डिपार्टमेंट में रहोगे। अगर आपको इस पे पोस्टिंग मिलता है तो आप बहुत सारे मिनिस्ट्रियल में भी जा सकते हो, सेंट्रल सिविल सर्विस में भी जा सकते हो। तो इनका अलग अलग डिपार्टमेंट जो है उसमें विद इन आपका पोस्टिंग के पीरियड के या फिर विद इन द करियर पीरियड आप बहुत सारे डिपार्टमेंट में जा सकते हो। इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और थोड़ी सी इनकी जो है वो यहाँ पे देख ली जाए तो एज के बारे में उन्होंने दिया हुआ है कि 21 से 30 साल होनी चाहिए, और एज रिलैक्सेशन भी है, वो पारा 8 में उन्होंने लिखी हुई है। तो और डिजायरेबल पोस्ट तो कोई नहीं है, एसेंशियल भी कोई नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए गाइस इसमें। तो आप ये देख सकते हो, जो भी जिन्होंने भी सिर्फ एसएससी की प्रिपरेशन किया हुआ है तो ये इनके लिए बेस्ट है, और सिर्फ ग्रेजुएशन बेस्ट है तो आप आराम से दे सकते हो। तो आप, और सेकंड पोस्ट है इनकी एएसओ की, वो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में, ये डिपार्टमेंट का नाम है गाइस, है ये भी लेवल 7 की पोस्ट। तो इसमें क्या है, तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए है, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर चाहिए, एक्सपीरियंस नील चाहिए गाइस, और पे स्केल वही है सेम लेवल 7 वाली जो भी होती है। और ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी 8 पे कमीशन आने वाला है, और उसमें चेंजेस आने वाले हैं सैलरी में। तो उस टाइम जो भी चेंजेस होंगे इसमें भी हो जाएंगे कुछ दिनों के अंदर।
तो इसमें उतना ज़्यादा भी सोचने का नहीं है, बट ये लेवल 7 के अकॉर्डिंग है। तो जैसे मैं ASU हूँ अभी हाई कोर्ट में, तो उसमें मुझे अभी इन हैंड फरवरी में मुझे मिला है 8 to 300 को अप्रॉक्स इन हैंड, और ग्रॉस तो और भी ज़्यादा थी। तो और तीसरी इसमें ASO के अंदर जो डिपार्टमेंट का नाम है वो दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड है। तो इसमें 8 वैकेंसी है टोटल, और इसमें भी सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए, बट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी इसमें एसेंशियल माना गया है। और कुछ भी इसमें भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको, एज लिमिट दी हुई है। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि जो ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन सी कैटेगरी के लिए जो भी फिजिकल डिसेबिलिटी जिनको है वो कौन कौन से इसमें अलाउड है फॉर्म भरने के लिए और नहीं है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, और आप अपना एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है जैसे कि एडवर्टीजमेंट में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका सारा फुलफिल होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। और इसका क्रूशियल डेट दिया गया है कि 25/3/2026 के पहले जितनी भी आप ऊपर जो भी बोला गया है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर आपकी OBC होनी चाहिए, EWS होनी चाहिए, या फिर ST/SC का सर्टिफिकेट, वो सारे जो क्रूशियल डेट जो है 25/3 का होना चाहिए। 25/3/2026 तक का वो ख़त्म होना चाहिए, मतलब उतने डेट का ही होना चाहिए। कैसे अप्लाई करना है वो इन्होंने बताया है। तो अप्लाई करना है आपको DSSBonline.nic.in पे। इस पे जाके आपको यूज़र ID और पासवर्ड जनरेट करना है। उसके बाद आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसके बाद फिर आपको जैसे जैसे वहाँ पे जो जो टैब खुलता जाएगा आप उसमें अपना इन्फॉर्मेशन फिल करोगे, तो आप उसके बाद आप अपना फॉर्म सबमिट कर पाओगे लास्ट तक। और इन्होंने बोला है कि 24 फरवरी से 25 मार्च 2026 तक आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद लिंक जो है डिसेबल हो जाएगा, और ऑनलाइन, और ये इन्होंने बताया कि सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी, बाकी के नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, मतलब कोई भी और एप्लीकेशन किसी भी तरीके से उनके पास जाता तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे फिर उन्होंने बताया कि एक बार जब अगर ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन फिल कर दिया तो उसके बाद कुछ भी आप मॉडिफाई चेंज नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए पहले ही आप देख लो, अच्छे से फिल अपना कर लेना सारा इन्फॉर्मेशन उसमें। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी क्या है, तो एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है, बट वीमेन, SC ST और PWBD कैंडिडेट्स जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ हैं और एक सर्विसमैन कैटेगरी का है, तो उनको कोई फ़ी नहीं लगेगी फ्रेंड्स। और बाकी उन्होंने बोला हुआ है कि ये स्पेशल है कि आप 2-2, 3-3 क्लब करके आप नहीं ले सकते हो उसका बेनिफिट। और इन्होंने बोला है कि SBI ई-पे के थ्रू ही एप्लीकेशन आपका फ़ी जो है वो सबमिट होगा। इन्होंने एग्जामिनेशन का बताया कि क्या क्या सिलेबस होंगे। तो हम लोग अपने पोस्ट कोड पे आ जाते हैं 804/26 पे। तो उसमें उन्होंने बोला है कि 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा Tier 1, और 200 मार्क्स के होंगे। और इसमें जो है वो पेनल्टी लगेगा 1/4 ऑफ रॉन्ग। तो मतलब अगर आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो अगर आपने गलत किया तो -2.5 जो है वो कट जाएंगे आपके। और यहाँ पे क्या क्या है, तो इंग्लिश है, हिंदी है, GA है, और इसमें एक और फिर रीजनिंग भी है फ्रेंड्स। तो इसमें एक और चीज़ है कि आपको सिर्फ अरिथमेटिकल देखना है, नॉट एडवांस में जैसे कि SSC में होता है, सिर्फ अरिथमेटिक ही आएंगे इसमें। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा फ्रेंड्स, और 40 मार्क्स हर एक सेक्शन के होंगे, टोटल हो जाएंगे आपके 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के। फिर Tier 2 जो होगा वो 3 घंटे का सेशन होगा, लेकिन जिसमें कि 200 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव का पेपर होगा, MCQ टाइप्स, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। हिंदी इसमें नहीं होगा फ्रेंड्स, सेकेंड पार्ट में Tier 2 में। और आपका 100 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें कि आपको 50 मार्क्स का एसे या फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ आएंगे, लेटर एप्लीकेशन आएंगे 25 मार्क्स से, प्रीशियस समराइजिंग आएंगे 25 मार्क्स के। तो आपका जो भी मेरिट बनेगा ना फ्रेंड्स, वो इसी पे Tier 2 पे बनेगा, 200 + 100 मार्क्स पे। आपका जो भी मार्क्स आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा, आपके उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट सिलेक्शन करना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि Tier 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर की होगी, और सिलेक्शन जो है Tier 1 और Tier 2 जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ Tier 2 एग्जामिनेशन के बेस पे होगा। इसमें फिर दिया हुआ है कि मैंडेटरी कोई मार्क्स नहीं है ऐसे क्राइटेरिया पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए, बट आपको टोटल वो करके निकालेंगे एक कट ऑफ, उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलेगी या सिलेक्शन होगा। इसमें इन्होंने बोला कि बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में पेपर, एक्सेप्ट जो इंग्लिश के लैंग्वेज होंगे वो इंग्लिश में ही आएंगे।
फिर उसमें उन्होंने बताया कि DSSB जो है वो राइट रखता है कि एग्ज़ाम के पहले वो कुछ भी चेंजेस कर सकता है। और उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग के लिए जो भी है वो उन्होंने बोला है कि सब पैरा 5 और पैरा 6 बिलो जो नीचे है उसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद लिया कि ये DSSB का जो भी है ना क्वेश्चन, या फिर उसको कैंसिल कर सकते हैं, वो ड्रॉ कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग है, सारे डिस्क्रिप्शन जो है उनके माने जाएंगे। यहाँ पे फिर उन्होंने नेगेटिव मार्किंग के लिए दिया हुआ है कि 0.25 मार्क्स जो है डिडक्ट होंगे। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो 0.50 होंगे, अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो 0.25 होंगे। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देखी जाएगी, तो जब ऑनलाइन जो आपका डोजियर मांगा जाएगा Tier 2 होने के बाद, अगर आप सेलेक्ट होते हो तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाएगा। तो उसी के टाइम जो आप पोस्ट प्रेफरेंस बनेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है रिजल्ट बनेगा। उसके बाद अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डालते हो तो आपका जो कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा और कोई भी आपका फिर माना नहीं जाएगा कि आप बाद में क्या कर रहे हो, किससे लड़ाई कर रहे हो, कहाँ पे केस कर रहे हो। तो इन्होंने क्लियर लिख दिया गया कि सबसे पहले जो ऐसे स्क्रूटनी, अगर किसी चीज़ में अगर आप पता चलता है कि आपने कोई क्रूशियल डेट के बाद का कोई सर्टिफिकेट जमा किया तो वो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। तो इसलिए आप प्लीज़ अपना क्रूशियल डेट और अपना एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कीजिएगा। और मोड ऑफ़ सिलेक्शन जो है मैंने आपको बता ही दिया क्या है, और ये उन्होंने लिखा हुआ है कि क्या क्या मिनिमम मार्क्स है। इसके बाद आपका ये लीगल फिर से आते हैं लेवल 4। हाँ, तो अगर मान लीजिए कि अगर दो अगर 2 टियर जनरल पोस्ट मतलब 2 लोग अगर सेम नंबर लाते हैं तो उसके लिए क्या क्या किनको पहले दिया जाएगा जॉब, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और रिजर्वेशन की बेनिफिट्स किसको मिलेंगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो जो आउटसाइड दिल्ली के जो OBC हैं उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो UR कैटेगरी में ही आएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ आप ये ज़रूर देखिए कि आप OBC में बिलोंग कर रहे हैं या नहीं तो आपकी जो कैटेगरी वो चेंज भी नहीं होगी बाद में, और आपका एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर मान लो कि आप एग्ज़ाम दे भी लेते हो तो जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप जब अपना डोजियर लेके जाओगे तो वो लोग वहीं पे मना कर देंगे कि आप OBC कैटेगरी में नहीं आते हो, इसलिए आपका कैंडिडेट जो है फिनिश किया जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही देख लो। और क्रूशियल डेट जो है वो इन्होंने बोला है कि 25/3 का ही लेंगे हम लोग, 25/3/2026 का। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे लिखा कि OBC आउटसाइड विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व एंड दे मस्ट अप्लाई इन द इतना। और उन्होंने ये दिया भी है कि कौन से मेमोरेंडम जो है वो मतलब उसको फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने इस नोटिफिकेशन में उसकी PDF भी लगाई हुई है, तो मैं उसको नीचे भी दिखा दूँगी आपको कि क्या है वहाँ पे। ये उन्होंने फिर से वही दिया हुआ है, OBC किसको मानेंगे किसको नहीं। और एज रिलैक्सेशन के बारे में उन्होंने दिया हुआ है कि कौन से कैटेगरी को क्या क्या एज रिलैक्सेशन मिलेंगी। और उसके बाद उन कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है कि बस वही है फ्रेंड्स कि उन्होंने बहुत डिटेल में बता दिया है कि आपके सारे एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया होने चाहिए और आपके क्रूशियल डेट होने चाहिए, और कोई भी डोजियर जो है वो ईमेल से नहीं मांगा जाएगा। जब तक आपसे मांगा ना जाए तब तक आप भेजोगे तो गूगल उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। अपना फिजिकल जो है वो डिसेबिलिटी देख लें, प्रोविज़नल, और कुछ भी अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करते तो प्रोविज़नल बेसिस पे एक्सेप्ट होता है, ना कि आपका वो मान लिया जाता है कि आपने एक्सेप्ट, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा या फिर एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये बस है कि ठीक है आपने भर दिया, बाकी वो लोग खुद से देखेंगे तो क्या है क्या नहीं उसमें। उसके बाद उन्होंने यही सब बताया कि कब आपका कैंडिडेट जो है कैंसिल हो सकता है क्या है। यहाँ पर फिर उन्होंने दिया है कि रिसेंट का फ़ोटो डालिए, और बैकग्राउंड जो है वो वाइट या ऑफ वाइट होना चाहिए, फुल फेस होना चाहिए, सीधे देखने चाहिए, आइज ओपन होने चाहिए, ब्लड नहीं चाहिए, एलिजिबल सिग्नेचर भी अच्छे होने चाहिए क्वालिटी के। और जो भी आपने फ़ोटो वहाँ पे अपलोड किया है ऑनलाइन वही फ़ोटो फिर आपको जब भी मांगा जाएगा बोर्ड के द्वारा तो वही सेम फ़ोटो लेके जाना आपको। और जो भी फ़ोटोज क्राइटेरिया अगर आप नहीं फुलफ़िल करते हो तो कैंडिडेचर आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, वो ये बताया रहे हैं। उसका इन्होंने बोला कि फेक या फैब्रिकेटेड एप्लीकेशन होगा वो भी आपको कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ फ्रेंड्स अच्छे से देखकर ये फॉर्म डालिएगा। और जनरल इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया हुआ है कि क्या क्या वो मान रहे हैं अभी, क्या क्या प्रोहिबिटेड आइटम होंगी, कौन कौन से जो यहाँ पे जो भी एब्रिविएशन यूज़ किए इन्होंने क्या क्या है वो सब इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और एक्शन क्या लेंगे वो लोग गिल्टी कैंडिडेट्स के अगेंस्ट उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। और इन्होंने फिर लास्ट में बताया कि बोर्ड का भी जो भी डिसीजन होगा वो बोर्ड का फाइनल डिसीजन होगा। तो
आप लोग फ्रेंड्स 25 मार्च 2026 के पहले अपना फॉर्म भर लें और देख लें कि आप सारे क्रूशियल डेट को फुलफ़िल कर पा रहे हो या नहीं, और इसकी प्रिपरेशन में लग जाओ क्योंकि ये अच्छी जॉब है। इनकी प्रमोशन भी फास्ट है, आप दिल्ली बेस्ट पोस्टेड रहोगे, और ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम आप सेम डिपार्टमेंट में रहोगे, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलेगा यहाँ पे, तो ये बेस्ट चीज़ है इसकी। और नीचे फिर उन्होंने सारा जो मेमोरेंडम होता है वो सारा शेयर किया हुआ है। ये है रिलैक्सेशन इन अपर लिमिट, उसके लिए फिर उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन के लिए वो यहाँ पे दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन आप करोगे तो कैसे करोगे, उसके इंस्ट्रक्शंस हैं सारे, और कौन से कितना केबी में होना चाहिए एंड क्या उसके पिक्सल होने चाहिए, वो सब उन्होंने दिए हुए हैं। फिर आपका नीचे उन्होंने दिया हुआ है कि वो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो क्या होगा। फिर उन्होंने नीचे दिया हुआ है कि ओबीसी का रिजर्वेशन किसको किसको मिलेगा। फिर उन्होंने दिया हुआ है कि ओबीसी जो अब एनसीटी दिल्ली है उसके लिए क्या उन्होंने उनके लिए क्या रूल है वो दिया हुआ है इन्होंने। फिर दिया हुआ है कि फिर उन्हें उसी को मतलब उन्होंने दिया हुआ अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो देख लो फ्रेंड्स आप, उन्होंने पूरी उन्होंने पूरी पारदर्शिता रखी हुई है इसमें कि आप ये ना बोलो कि इसका कहाँ पे नोटिस आया है या क्या भी। तो इन्होंने नोटिस बतौर नोटिस भी लगा दिया है कि स्टूडेंट देख ले कि कौन उस क्राइटेरिया में आते हैं या कौन नहीं। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन और जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहें और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मैंने 7 गवर्नमेंट एग्ज़ाम अभी तक क्वालिफाइड किए हैं और मैं अभी ASO हूँ एक हाई कोर्ट में। तो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 मुझे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मैं आगे की वीडियोज़ भी बना